अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लॉ गेट के हवाले से है, जो 9 अगस्त 2026 को कंडक्ट किया गया, जिसके हमें कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन रिसीव हुए हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला, तो उसमें जो करेक्ट आंसर था वो डी था। आपने पता नहीं कौन सा टिक किया। उम्मीद करते हैं अच्छा टेस्ट देकर आए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ए। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है बेगम नुसरत भुट्टो वाला, उसमें जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था सी, शरफ दीन पीरज़ादा। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था बी। चलो अब हमारा जो फाइव क्वेश्चन है उसमें जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था सी, नेशनल एंड प्रोविशनल असेंबलीज। ठीक है। अब हमारा जो सिक्स क्वेश्चन है उसमें जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जो 9 अगस्त 2026 को कंडक्ट किए गए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था बी, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब हमारा जो आठवां क्वेश्चन है एज पर आर्टिकल 10, तो उसमें जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था मजिस्ट्रेट के, हम कस्टडी के बाद जवाबदार को कहाँ पेश कर सकते हैं। तो अब हमारा जो नाइन क्वेश्चन है उसमें जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था सी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। इसके बाद हमारा जो 10 क्वेश्चन है आर्टिकल 51, तो उसमें हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था होल कंट्री मीन्स पूरा मुल्क। ठीक है। उसके बाद हमारा जो 11 क्वेश्चन है उसमें करेक्ट आंसर था सी, मीन्स 5 ईयर। तो आप दोस्तों इससे अंदाज़ा लगा सकते हो आपकी आने से पहले कि हम के कितने एमसीक्यूज़ करेक्ट हैं। तो अब हमारा जो 12 है माना 12वां एमसीक्यूज़, उसमें जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था प्रेसिडेंट, माना बी। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे 13 पे। थर्टीन क्वेश्चन हमारा है था वहाँ पे ए, 5 ईयर्स। ठीक है। तो आप लोगों ने पता नहीं कौन सा टिक किया है। अब हम आपको शॉर्ट्स में ये बता रहे हैं, इसके बाद इसकी मुकम्मल वीडियो अपलोड करेंगे। हमारा जो 14 क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर था बी, ओरिजिनल जुडिशंस। तो आपने लोगों ने पता नहीं कौन सा टिक किया है। जिसकी जितनी मार्क्स आई हों वो कमेंट में लाजमी बताएं। अब हमारा जो 15 एमसीक्यूज था उसमें था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब हमारा जो 16 क्वेश्चन था वहाँ पे आर्टिकल 2 वाला, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर था सी। तो दोस्तों आप बताते जाना कि आप लोगों ने कितनी कितनी मार्क्स उठाई हैं। अब हमारा 70 क्वेश्चन है, उसमें जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था जनरल असेंबली, बी। यहाँ पे टिक हुए हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर हमारा जो 18 क्वेश्चन आता है उसमें हमारा करेक्ट आंसर था डी। अब हमारा जो 19 क्वेश्चन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला, उसमें था बी, इलेक्ट। अब हमारा 20 जो क्वेश्चन था उसमें हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था बी, 3 ईयर्स। अब हमारा जो 21 क्वेश्चन है उसमें जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था साइंस ऑफ लॉ। अब हमारा 22 जो क्वेश्चन था उसमें हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था ए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो अब हमारे चलते हैं 23 क्वेश्चन के हवाले से।
आप लोगों ने एमसीक्यूज एक भी मिस नहीं करना, ठीक है। उसमें जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था डी, स्टेट। अब हमारा 24 क्वेश्चन है, उसमें हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था बी। अब हमारा जो 29 क्वेश्चन है, उसमें हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था ए। अब हमारा 13 क्वेश्चन है, यहाँ पे हम इस्लामिक जो ड्यूरेशंस